प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को अपनी 3 दिवसीय चीन की यात्रा के बाद आज दोपहर मंगोलिया के लिए रवाना हो गए। इससे पहले चीन में अपनी यात्रा के आखिरी पड़ाव में पीएम मोदी आज भारतीय समुदाय के लोगों के रिसेप्शन कार्यक्रम में उनसे मिलने पहुंचे। यहां प्रधानमंत्री को सुनने के लिए चीन के अलावा अलग अलग हिस्सों से लोग आए हुए थे। कार्यक्रम में मोदी के पहुंचने पर लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाए। कार्यक्रम में पहुंचने के बाद पीएम ने सभी भारतीयों को नमस्कार किया। उसके बाद भीड़ ने भी भारत माता की जय के नारे लगाकर पीएम का जोरदार स्वागत किया। पीएम ने कहा कि आज चीन में भारतीय खुशी से जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। आप लोगों को देखकर मुझे खुशी हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए कहा, पूरी दुनिया को ताज्जुब है कि चीन में रह रहे भारतीय इतने आराम और शांति से कैसे रह रहे हैं। भारतीयों के बीच पहुंचे पीएम मोदी ने कहा कि आज से ठीक 1 साल पहले चीन में रहने वाले भारतीय लोकसभा चुनाव का रिजल्ट पूछ रहे थे। पिछले साल आज के दिन हर कहीं एक ही बात थी, दुख भरे दिन बीते रे भैया, सुख भरे दिन आए रे। आज 16 मई है। ठीक 1 साल पहले 16 मई 2014 ये जो 2.5 घंटे का टाइम डिफरेंस है ना, उसने आपको सबसे ज्यादा परेशान किया था। बहुत जल्दी उठ करके, जबकि हिंदुस्तान में लोग सोए थे, आपने पूछना शुरू कर दिया था रिजल्ट क्या आया। मेरा बायोडेटा देख करके कोई मुझे प्रधानमंत्री बताएगा क्या? बनाएगा क्या? आपकी कंपनी में मुझे शेयर खरीदना है तो दोगे क्या? नहीं दोगे। अरे यार, ये चाय बेचने वाला ना रेल के डिब्बे में चाय बेचने वाला वो प्रधानमंत्री। मेरा बायोडेटा देख करके कोई मुझे पसंद नहीं करता, लेकिन ये हिंदुस्तान की जनता की ताकत है, भारत के संविधान की शक्ति है, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के आशीर्वाद हैं और हिंदुस्तान के कोटि कोटि जनों की संकल्प शक्ति है। चीन से भारत की दोस्ती, उससे चीन को क्या मिला, भारत को क्या मिला, उस तराजू से सिर्फ तोलने से काम नहीं चलेगा। चीन और भारत दुनिया की 1/3 जनसंख्या है, 1/3। एक तरफ पूरा विश्व और एक तरफ हम दोनों। चीन और भारत मिलकर के न सिर्फ अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, लेकिन वे दुनिया को भी अनेक संकटों से मुक्ति दिला सकते हैं। आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले कोई सोच नहीं सकता था कि विश्व के मानचित्र पर कभी डेवलपिंग कंट्रीज को कोई पूछेगा क्या? डेवलपिंग कंट्री ये शब्द प्रयोग भी इसलिए होता था कि पिछड़े हैं ये बोलने से अच्छा नहीं लगता था, और इसलिए शब्द प्रयोग दुनिया में आया डेवलपिंग कंट्रीज। लेकिन दूसरे अर्थ में वो यही मानते थे गए बीते लोग हैं, पिछड़े लोग हैं। लेकिन आज विश्व के मानचित्र पर एक नई हवा, वक्त वहां भी बदला है। सारी दुनिया देख रही है कि डेवलपिंग कंट्रीज, विशेष करके चीन और भारत मिलकर के विश्व को एक नया उमंग, नया उत्साह, नई गति देने के लिए सामर्थ्यवान है। और भारत ने ये दायित्व निभाना है।
और मैं देशवासियों आपको विश्वास दिलाता हूं, हिंदुस्तान इसके लिए पूरी तैयारी कर रहा है। विश्व को देने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। आतंकवाद जिस प्रकार से मानवता का दुश्मन बना हुआ है, आए दिन निर्दोषों को मौत के घाट उतार दिया जाता है, एक दूसरे के लहू के प्यासे हुए हैं। विश्व का कोई भूभाग ऐसा नहीं है जो आतंकवाद के कारण रक्त रंजित न हुआ हो। गांव से भरी हुई, गोलियों से छलनी हुई विश्व जनता, उसे मरहम कौन लगाएगा? खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।